देव देव महादेव भक्तानां भयप्रद नमो नमस्ते बहुसा कृपा कर महेश्वरा। भगवान शिव की लीला, शिव का स्मरण, शिव का चिंतन, शिव का मनन, शिव का भजन, शिव का गुणगान, शिव का ध्यान, शिव के निकट बैठना, शिव के बारे में सोचना, शिव की चर्चा करना, शिव के चरित्र को श्रवण करना और शिव की भक्ति किसी के हृदय में जागृत करना। ये कोई भी आप कार्य करें, परिणाम एक ही है, आपको सुख मिलेगा और आपकी मनोकामना भी पूरी होगी। निश्चित मानिए और आप करके देखिए। जिन लोगों ने शिवलिंग का निर्माण किया, आपने जिस समय मन बनाया कि हम कथा में जाकर के शिवलिंग का निर्माण करेंगे, निश्चित मानिए उसी समय से महादेव कैलाश को छोड़ करके आपके हृदय के आंगन में बैठ गए। और जैसे आपने मिट्टी ली और मिट्टी लेने के बाद उसको बड़े प्रेम से गूंथा और उस समय नमः शिवाय या शिवाय नमः का जैसे जप किया और उसी समय शिवलिंग का निर्माण किया, तो मंदिर बनाने का जो फल मिलता है तत्काल वो पुण्य आपको प्राप्त हो गया उसी समय। और जो व्यक्ति जिसका चिंतन करता है, जिसके नाम का चिंतन करता है, जिसका ध्यान करता है, वो फिर वैसा ही हो जाता है, इसमें संदेह नहीं है। चने के खेत में लगा हुआ कीड़ा हरे रंग का ही होता है, सरसों के खेत वाला पीला होता है और लाही के खेत वाला काला होता है। कीड़े सब वही हैं जो फसलों को खराब करते हैं, लेकिन फसल के अनुरूप अपने रंग रूप को परिवर्तित कर लेते हैं। आप जैसे ही शिव का पूजन करने का विचार करते हैं, मन में भाव जगाते हैं, निश्चित मानिए सबसे पहले कोई प्रसन्न होता है तो लक्ष्मी नारायण भगवान, क्योंकि उनको ऐसा लगता है अरे मेरे प्रभु का एक भक्त और तैयार हो गया। किसी व्यक्ति के प्राण निकल गए तो 4 लोग उसे लाद करके ले जा रहे थे कंधे में, और एक ही बात गुंजायमान थी, राम नाम सत्य है, प्रभु का नाम सत्य है, सत्य बोलो गति है, सत्य बोलो मुक्ति है। लेकिन उसमें बार बार बोला जा रहा था राम नाम सत्य है। और जैसे ही गांव के 4 लोगों में से एक व्यक्ति ने कहा प्रभु का नाम सत्य है, राम का नाम सत्य है, तो पीछे वालों ने उसके साथ पुकार की कि राम का नाम सत्य है। तो जो कैलाश में कई हजार वर्षों से आंख बंद किए बैठे थे, उनकी आंख खुल गई। अरे ये तो केवल मुझे पता है, ये तो केवल मुझे पता है कि राम नाम सत्य है। ये धरती के व्यक्ति को कैसे पता चला राम नाम सत्य है? भगवान शिव नंदी से कहा, नंदी तुरंत चलो उस स्थान पर जहां पर ये पुकारा जा रहा है राम नाम सत्य है। और भगवान शिव आ गए नंदी के साथ, नंदी में बैठ करके राम नाम जहां सत्य हो रहा है, तो मालूम पड़ा कि बहुत सारी भीड़ जा रही थी।
तो उस भीड़ में एक व्यक्ति से भगवान शंकर ने पूछा कि ये बताओ, राम नाम सत्य है, ये क्यों आप लोग कह रहे हैं? कारण क्या कहने का? तो उनमें से एक बड़ा बुद्धिमान आदमी था, उसने बताया कि इस व्यक्ति के प्राण निकल गए हैं, और जब प्राण निकल जाते हैं तो क्या बोला जाता है? राम नाम सत्य है। अब यहां बड़ी चमत्कारी बात है कि राम नाम सत्य है, ये बोला किसके लिए जा रहा है? जो सुनने की स्थिति पे नहीं है। बोलो भाई, जो सुनने की स्थिति पे नहीं है उसको जबरदस्ती क्या सुना रहे हैं? राम नाम सत्य है। और जो बेचारे कह रहे हैं राम नाम सत्य है, वो समझने की स्थिति में नहीं है। अरे सुना उसको रहे हो। आजकल तो सुविधा हो गई बड़े लोगों के यहाँ कि किसी के प्राण निकल जाए तो वो टेप रिकॉर्डर ले आते हैं, राम 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 राम। जिब्या थक जाती है ना तो टेप रिकॉर्डर लगा देते हैं। अब बेचारा उसके प्राण निकल गए हैं, अब उसके बगल में जब बेचारा मर गया तो उसे क्या कह रहे हैं? राम 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 राम। जिंदा में पानी नहीं पिलाया और मरते समय कह रहे सोने का जल पिला दो, तुलसी का जल पिला दो। राम नाम सत्य है, ये क्यों कह रहे हैं? क्योंकि इस व्यक्ति के प्राण निकल गए। भगवान शिव को लगा ये कितना दिव्य व्यक्ति है, राम का नाम संसार में सत्य साबित हो, इसलिए इस व्यक्ति ने अपने प्राण न्यौछावर कर दिए। ये भगवान शिव को लगा भगवान शिव ऐसे ही है। भगवान शिव बहुत बुद्धि का उपयोग नहीं करते, जैसा जिसने समझा दिया वैसा भगवान शिव मान जाते। तो भगवान शिव भी उस यात्रा में सम्मिलित हो गए जहां वो मृत काया जा रही थी। लेकिन एक विशेष बात यह है कि जब व्यक्ति के प्राण निकल जाते हैं तो धीरे धीरे जन सैलाब बढ़ता तो है, लेकिन धीरे धीरे कम होता चला जाता है। पत्नी गांव के बाहर जहां पर पीपल का वृक्ष होता है वहां तक जाकर के छोड़ आती है। बच्चे भी जाकर के शमशान घाट तक छोड़ आते हैं। पड़ोसी भी वही नदी किनारे पहुंच करके छोड़ आते हैं। और उसके बाद की यात्रा तो भैया उस मृत काया के अंदर मरने से पहले जो प्राण थे उसको करनी पड़ती है। उसके बाद तो अकेले जाना पड़ता है। अब भगवान शिव जब वहां उस यात्रा में जा रहे थे तो मृत काया को 4 लोग उठा करके नदी किनारे ले गए और बाकी लोग नदी के किनारे ही पेड़ के नीचे छाया में बैठ गए। और जब छाया में बैठ गए तो वहां कई प्रकार की चर्चाएं होने लगती हैं। एक ने कहा बड़ा भला आदमी था, होली दिवाली खिलाता पिलाता था, खिलाता कम पिलाता ज्यादा था, और त्योहार कोई भी हो सब प्रकार की सहायता करता था। कई लोग आपस में चर्चा करने लगे। एक तो उस मरे हुए आदमी को गाली देने लगा, इसको आज ही मरना था, हमारा घर बन रहा है, 6 मिस्त्री लगे हैं, 4 लेबर लगे हैं, अब बताओ हमारा दिन खराब हो रहा है कि नहीं हो रहा, इसको आज ही मरना था। सरकारी आदमी वाला व्यक्ति कहता है आज संडे का दिन मिला था, सोच रहे थे परिवार के साथ थोड़ा आनंद मनाएंगे, और बताओ बिना बताए मर गया, हमारी छुट्टी की भी छुट्टी कर दी। एक व्यक्ति और था उसमें खतरनाक, उसने कहा बताओ आज बिजली का बिल जमा करने जाना था, आखिरी डेट थी, अब बताओ इसका जो फाइन भरना पड़ेगा इसका बाप भरेगा आगे क्या। कल्पना करिए मरने वाला तो चला गया,
लेकिन बाद में चर्चाएं कुछ इस प्रकार की ही रह जाती हैं। भगवान शिव सोचने लगे ये तो सब गड़बड़ आदमी निकले। कुछ देर तो पहले कह रहे थे राम नाम सत्य है, अब उसी को गाली दे रहे। तो भगवान को लगा ये अपने समाज के व्यक्ति नहीं, अपने समाज का तो वो है जो चला गया, तो मैं उसी के पास जाता हूं। और भगवान शिव जब उस मृत काया से मिलने के लिए गए, तब तक लोगों ने उसको जला दिया था। तो भगवान ने कहा वो कहां गया जिसके प्राण निकल गए? तो लोगों ने कहा वो तो जल करके राख हो गया। भगवान को ऐसा लगा, मैंने विचार किया था कि इसे मैं गले लगाऊंगा, लेकिन प्राण तो निकल गए। भगवान उसी राख में, भस्म में लौट गए कि इसने राम के नाम को सत्य करने के लिए अपने प्राण गवा दिए। ऐसे भगवान भोलेनाथ है। बोलिए शंकर भगवान की जय हो। भगवान शिव का विवाह हुआ। विवाह के बाद जैसे ही विदाई का मुहूर्त आया, तो माता पार्वती को उसको कुछ कहिए नहीं और उसको नोचिएगा नहीं, क्योंकि कुछ माताएं होती हैं जब बच्चा चिल्लाता है तो और नोच लेती हैं, तो और जोर से चिल्लाने लगता है। कई बात नहीं, वो अपने आप से ठीक हो जाएगा। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की हो। उलझ मत दिल बहारों में, बहारों का भरोसा क्या। उलझ मत दिल बहारों में, बहारों का भरोसा क्या। उलझ मत दिल बहारों में, बहारों